नूह में हुई हिंसा के बाद साइबर सिटी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बीते 2 दिनों में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दंगाइयों के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज कर 8 को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सिटी की सुरक्षा के लिए 2800 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस की माने तो स्थिति शांतिपूर्ण है। वहीं पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम की कोई अपील नहीं की है। बजरंग दल के संयोजक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। गौरतलब है कि मोनू मानेसर पर गुरुग्राम के पटौदी में हत्या का मामला दर्ज है। उस मामले में मोनू फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी, इस सवाल से पुलिस झेपती नजर आई। जिस प्रकार से नूह मेवात जिले के अंदर जो घटनाक्रम हुए उसके दौरान 31 जुलाई को जो घटनाक्रम गुड़गांव के अंदर हुए और उसके बाद 1 अगस्त को जो घटनाक्रम हुए उसका संक्षिप्त विवरण गुड़गांव पुलिस द्वारा आपको दिया जा रहा है। गुड़गांव पुलिस पर पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ जो अलग अलग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आगजनी के अंदर जो संलिप्त पाए गए हैं। इसके अंदर जो अभी तक 8 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा गया है और 30 ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी जो सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की वहां पर मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा व्यक्ति है जो इंजर्ड हुआ था। तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंदर अंडर सेक्शन 302, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के तहत कार्रवाई करी गई है। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर 4 व्यक्ति विशेष को जो उनके अंदर आरोपी थे, सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट करने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। ये गुड़गांव के कुछ तिगड़ा के और आसपास के संबंधित क्षेत्र से जो वहाँ के निवासी थे 4 व्यक्ति हैं, जिनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंकित है, राहुल है, रविंदर है और राकेश है। इनको अरेस्ट करा गया है अभी। और फर्दर जितने और भी सस्पेक्ट्स थे, काफ़ी इसमें लोग बताए गए हैं, लगभग 30 से 35 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर आगजनी की कार्रवाई करी है और जो वहाँ पर मारपिटाई करके 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। फायर जो करा गया था वहाँ पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कितने राउंड फायर हुआ है। जो भी सस्पेक्ट उसमें रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। नहीं, जो जिसने फायर करा है वो अभी सस्पेक्ट है, अभी उसकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करा जाएगा। मोहम्मद सादिक की हत्या का जो कारण आया है वो उसको स्टैबिंग की वजह से आया है। उसको स्टैब करा गया था किसी चाकू से और जो फायर हुआ था वो एक जो उसका साथी था दूसरा जो वहाँ पर मॉस्क के अंदर ही था, उसके पैर में गोली लगी थी, जो मेडिसिटी के अंदर अभी उसका इलाज उपचार चल रहा है और उसकी कंडीशन स्टेबल है। फायर करने वाले की पहचान हो रखी है, हम पुलिस उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी। जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई है और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में। वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो 4 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है। कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज़ और प्रॉपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। पिछले 2 दिनों के अंदर देखा गया है कि खासकर जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के र्यूमर्स फैलाए गए हैं उसको गुड़गांव पुलिस कंडेम करती है। लेकिन इस बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विशेष है तो वो तुरंत किसी भी प्रकार से उसको अगर किसी बात का भय लगता है, डर लगता है तो 112 नंबर पर डायल करके पुलिस से मदद ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अपडेट करता हूँ साथ साथ कुछ लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन आई कि उनके मन में डर और भय का जरूर ये था, भाव था कि गुड़गांव में उनकी स्थिति किसी प्रकार से अगर उनको डर लगता है तो शायद उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। तो गुड़गांव पुलिस उनको विश्वास दिलाती है और हमने काफ़ी ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया है पर्सनल तौर पे भी कि इस प्रकार से किसी को अपना घर छोड़ के जाने की, दुकान और अपना काम छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण है। किसी प्रकार से भी अगर किसी को डर या भाव ऐसा कुछ किसी के मन में लगता है वो तुरंत प्रभाव से गुड़गांव पुलिस में किसी भी माध्यम से गुड़गांव पुलिस को संपर्क कर सकता है। गुड़गांव पुलिस तुरंत प्रभाव से उसकी जानो माल, उसकी सभी संपत्ति और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसकी जानो माल की सुरक्षा के लिए भी। जो थ्रू आउट इंडिया उन्होंने जो ये विरोध प्रदर्शन करने का और मेमोरेंडम देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए जो उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही है उस संबंध में संबंधित हमारे आला अधिकारी सभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और कोशिश है कि किसी प्रकार की भी कोई गैर जो गतिविधि है इस तरीके के अंदर कोई संलिप्त ना हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए। क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है और गुड़गांव पुलिस द्वारा लगभग 2850 आदमी
जो आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गुड़गांव में डिप्लॉयमेंट करी गई है, वो पुलिस तैनात है और एक्सक्लूसिवली कम्युनल राइट्स ना हो, कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियों को रोक लगाया जा सके, उसमें लगभग 2100 से 2200 के आसपास की जो फोर्स है हमारी गुड़गांव पुलिस के अंदर तैनात है। और आपको बता दिया जिस प्रकार से मेवात के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, नूह के घटनाक्रम के दौरान होते ही, क्योंकि गुड़गांव एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव से कम 2 से 3 कंपनियां फोर्स जो गुड़गांव की पुलिस की फोर्स थी वो वहां पर मेवात में रिपोर्ट करा उन्होंने। वहां की वो जो वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस जो वहां पर हुआ था, उसको रोकथाम करने में नूह और मेवात पुलिस की मदद करी। लेकिन अब जो कंपनी है, लगभग हमारे 115 से 120 आदमी हमारे डीसीपी क्राइम साहब के साथ मेवात में अभी भी डिप्यूटेड हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। जिस तरीके से नूह का घटनाक्रम हुआ, एस्केलेट हुआ 31 को, उस दौरान जो उसके बाद जो घटनाक्रम उसी की जो आगजनी मेवात क्षेत्र से जो गुड़गांव क्षेत्र में सोना के एरिया में और संबंधित गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में हुआ, उस दौरान जो 31 तारीख के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, 9 व्हीकल्स डैमेज हुए थे जिसमें आगजनी हुई थी, जिसमें 5 व्हीकल थे और 2 ऑटो थे और 1 मोटरसाइकिल थी जिसके अंदर आग लगाई गई। लेकिन उसके ऊपर क्रम पे पुलिस ने मॉनिटर करते हुए और उसके ऊपर काबू पाते हुए फर्दर सिर्फ 3 व्हीकल्स डैमेज हुए, 1 तारीख को डैमेज हुए, आगजनी नहीं हुई। और फर्दर आज अभी तक की जो हालात हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम रिपोर्ट नहीं हुई। कल रात से और आज पूरा गुड़गांव शांत है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सारी स्थितियों पर मॉनिटर करा जा रहा है, नियंत्रित है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटनाक्रम अब सामने नहीं आ रहा है। पुलिस हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ अपने फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है। और गुड़गांव पुलिस के अंदर जो हमारी फोर्स मेवात नूह के अंदर 2 कंपनियां, हमारी 3 कंपनियां जो रिपोर्ट कर रखा था, उसमें से 1.5 कंपनी अभी भी वहाँ है। उसके एवज में गुड़गांव पुलिस को RAF की रैपिड एक्शन फोर्स की सेंट्रलाइज फोर्स जो है उसकी 2 कंपनियां गुड़गांव में डिप्यूट है, जो कि सोना और बादशाहपुर एरिया में एक्सटेंसिवली रूट मार्च कर रही हैं कि किसी प्रकार के ऐसे लोगों को पहचान करी जाए, ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देने वालों को रोका जाए और उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। पुलिस के पास जितने भी सेंसिटिव जोन्स बने हुए थे, जैसे ही नूह और मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, तो गुड़गांव पुलिस, क्योंकि उसके साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव पुलिस के द्वारा बिल्कुल संवेदनशील जितने भी ऐसे इलाके थे वहाँ पर सभी हैवी से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। नहीं, वो सभी CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जैसी सूचना मिली पुलिस उस मौके पर पहुंची है, वो लोग वहां से भाग चुके थे। जिस दौरान जितने भी सस्पेक्ट वहाँ पर लोकल जितने भी CCTV की मदद से या जो आई विटनेस की मदद से हम जितने लोगों की पहचान कर सकते थे, जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, एप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। मोनू मानेसर के खिलाफ संबंधित जो भी सेक्शंस चल रहे हैं, जो भी उसके खिलाफ आरोप है, उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और आपको उस बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन उसके संबंध में मैं आपको गुड़गांव पुलिस की तरफ से एक अपील भी करना चाहता हूं। गुड़गांव पुलिस की तरफ से मैं दोबारा से ये अपील करना चाहता हूं। गुड़गांव पुलिस द्वारा संबंधित काफ़ी ऐसे माध्यमों से पहले भी अपील करी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि गुड़गांव के अंदर सभी स्थिति नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का कोई क्योस नहीं है, किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनेट जो सुचारू रूप से मेनलैंड के अंदर चल रहा है और किसी भी प्रकार के जो वर्क ऑफिस हैं, स्टेशंस हैं, सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं, किसी प्रकार से कोई रोकथाम, कोई बंदिश नहीं है। गुड़गांव में 144 जो धारा लगी हुई है उसके तहत सिर्फ वो इसलिए है कि किसी प्रकार का उन्माद ना हो और किसी प्रकार के उन्माद से इस चीज़ से बचा जा सके।